गया है। बुध से जारी अस्करियत पसंदी के वाक़यात में अब तक 130 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। मुंबई में बारूद और गोलियों का खेल गुज़िश्ता 2 रोज से जारी है। हुक्काम के मुताबिक अब भी कुछ मकामात पर शिद्दत पसंद मौजूद हैं, जिन्होंने कई अफराद को यरगमाल बना रखा है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नरिमान हाउस की 6 मंजिला इमारत में कमांडोज और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पें जारी हैं, जबकि धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। भारतीय फोर्सेस ने ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स भी शामिल कर लिए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने नरिमान हाउस में 4 से 5 अफराद को यरगमाल बनाया हुआ है, जिनको बाजियाब कराने के लिए कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब ओबरॉय होटल से मजीद 40 अफराद को बाजियाब करा लिया गया है, जिनमें ज्यादा तादाद गैर मुल्कियों की है। इस तरह इस होटल से मजमूई तौर पर 93 अफराद को निकाला जा चुका है। ताज होटल में कार्रवाई के दौरान अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया, जबकि फायरिंग के दौरान ताज होटल के जनरल मैनेजर की बीवी और 3 बच्चे भी हलाक हो गए। ओबरॉय होटल में ऑपरेशन से कबल हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने वाली गैर मारूफ तंजीम दक्कन मुजाहिदीन कुशादुल्लाह ने भारतीय टीवी से गुफ्तगू में दावा किया था कि वो 7 अफराद हैं, जिन्होंने ओबरॉय होटल में कई लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। ऑपरेशन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एन थम्बराज ने कहा है कि आइंदा चंद घंटों में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन ये मुमकिन है कि होटल के बंद कमरों में दहशतगर्द मौजूद हों। ओबरॉय होटल से 40 के करीब यरगमालियों को NSG के कमांडोज ने बाहिफाजत निकाल दिया है। यरगमालियों में गैर मुल्की भी शामिल हैं, जिन्हें होटल के कमरों में कम्युनिकेशन निजाम बहाल करने के बाद राब्ता करके बाहर निकाला गया। ऑपरेशन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एन थम्बराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताज होटल में एक अस्करियत पसंद मौजूद है और नरिमान हाउस में 2 से 3 अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला है। उनका कहना था कि ऑपरेशन हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है और आइंदा चंद घंटों में इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि ओबरॉय होटल में फंसे हुए 93 मेहमानों को बाहर निकाला जा चुका है। Even though we have identified ourselves, they are not opening the doors. After being very sure that it is only innocent civilians, we have not blasted those doors and they are inside. Communication and the room service telephones are rectified. The message will be sent to these and maybe through all the TV media also. By midday today, I think these people, when they get confident, we will start evacuating them. भारत के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में अस्करियत पसंदों की कार्रवाई के खिलाफ भारतीय फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इस अफसोसनाक वाकये की मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है भारत के सीनियर तज्जियाकार राहुल महाजन से। जी राहुल साहब, ऑपरेशन की इस वक्त क्या सूरत हाल है और आपके ख्याल में ये कब तक जारी रह सकता है? यहाँ तक अभी तक के सूरत हाल का सवाल है, 3 जगहों पर जो आर्मी है और बाकी कमांडो फोर्सेस हैं उनके ऑपरेशन जारी है, जिसमें से ताज, ओबराय 2 5 सितारा होटल है और नरीमन भवन एक और इमारत है। आज सुबह नरीमन भवन में कमांडोज ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था और वो हेलीकॉप्टर के जरिए छत पर उतरे थे, जिसके बाद उन्होंने लगातार वहां पर फायरिंग की आवाज आ रही है, वहां पर गोलियां चलने की आवाज आ रही है और अलग अलग हिस्सों से, नरीमन भवन के अलग अलग हिस्सों से जो फायरिंग है वो जारी है। ये मैं बता दूं कि ये साउथ मुंबई का इलाका है, जहाँ पे ये तीनों जगहें हैं और आसपास ही लगभग 3-4 किलोमीटर के इलाके में ही ये तीनों इमारतें हैं। ताज और ओबराय जो दोनों होटल हैं वहां पर भी लगातार फायरिंग है। अब से कुछ देर पहले ताज में जबरदस्त धमाके और फायरिंग की गई थी और जिसमें हैंड ग्रेनेड और बाकी तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद से अब ये कोई आवाज अंदर से नहीं आ रही है। ये माना जा रहा है कि कल शाम तक ये सूचना थी कि ताज में जो ऑपरेशन है वो लगभग खत्म हो गया, लेकिन तब के बाद लगातार फिर फायरिंग शुरू हुई, जिसके बाद ये समझ में आया है कि और भी आतंकवादी जो है वो इन इमारतों में अंदर। राहुल साहब, आमतौर पर इस तरह के ऑपरेशन के बाद मकामी तौर पर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, अभी तक तो ऑपरेशन खत्म ही नहीं हुआ है, अभी तक तो ऑपरेशन जारी है और जो कमांडोज हैं वो लगातार अंदर इमारत को जगह जगह जो है उसको चेक कर रहे हैं। तो अभी तक ऑपरेशन जारी है, इसके बाद ही किसी तरह की गिरफ्तारियां या इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। ये जरूर बात की जा रही है कि कुछ टेलीफोन इंटरसेप्ट किए गए हैं या फिर किसी तरह की सूचनाएं जो हैं वो इकट्ठा की गई हैं। जिस जहाज के जरिए ये मुंबई में दाखिल हुए थे आतंकवादी, उस जहाज का भी पता लगाया गया और गुजरात जो प्रदेश है भारत का, वहां पर इस जहाज को पकड़ा गया है।
तो ये अलग अलग जानकारियां जिन बोट्स के जरिए, स्पीड बोट्स के जरिए ये मुंबई पहुंचे थे जहाज से उतरकर, वो भी स्पीड बोट्स जो है वो पकड़ ली गई हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। जैसे ताज में कुछ देर पहले जब सुबह का वक्त था तब कुछ हथियार भी बरामद हुए थे ताज होटल के जो बीच का हिस्सा है उसमें से। तो ये अलग अलग ऑपरेशन की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात या सबसे जो गंभीर बात ये है कि अब भी लोग जो है इन दोनों जो 5 सितारा होटल है दोनों में फंसे हुए हैं और ये माना जा रहा है कि इन जो आतंकवादी इन्होंने कुछ लोगों को अपने हॉस्टेज रखा हुआ है। राहुल, हुकूमत इस बड़े हमले और ऑपरेशन को किस तरह से देख रही है और आप क्या समझते हैं इस तरह के इक़दाम से बचने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, हुकूमत अपना काम करती है, वो लगातार इस तरह की कोशिशें करती है कि इस तरह के जो भी आतंकवादी कहीं पर भी छिपे हों उनको निकाल कर उनका सफाया किया जा सके। लेकिन इस तरह के जो आत्मघाती जो हमले होते हैं या फिर जो फिनाइल अटैक होते हैं, इनको रोक पाना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ये 2 होटल हैं, 5 सितारा होटल है, ये जो हमला हुआ है ये आमतौर पर जो भारत में हमले होते हैं वो शाम के 6-7 बजे के आसपास होते हैं, लेकिन ये हमला देर रात हुआ है, लगभग 10 बजे के आसपास ये हमला हुआ है और इसमें 5 सितारा होटलों को निशाना बनाया गया जो कि पहले कभी नहीं किया गया। तो सॉफ्ट टारगेट जो आतंकवादी उन्होंने चुने हैं भारत से, और इसमें क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत सारे विदेशी मेहमान जो हैं उनको पकड़ पाएंगे या विदेशी मेहमानों को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए भी ये जो ताज होटल जो है या ओबराय होटल है इसको उन्होंने निशाना बनाया है। ये कह सकते हैं कि कराची में कुछ समय पहले जो एक अटैक हुआ था होटल पे, उसकी तर्ज पे इस अटैक को देखा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया राहुल महाजन साहब आपका। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने